आज एक प्रश्न उठाया गया कि सतयुग में कोई पापाचार नहीं होता था, अनाचार दुराचार नहीं होता था, तो सतयुग के बाद या सतयुग के अंत काल में यह कैसे प्रवृत्ति बढ़ने लगी लोगों में कि लोग अविद्या और अहंकार में पड़कर अनाचार दुराचार करने लगे। कौन सी प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर में आ गई कि जो व्यक्ति सदाचारी था उस युग में कोई अनाचार और दुराचार की प्रबलता बढ़ने लगी। अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कहा कि हे केशव, मुझे एक बात बताओ कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, फिर भी पाप हो क्यों जाता है? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अंधकार में मैं जाऊं, अज्ञान में जाऊं, किसी का गला दाबूं या कोई दुष्कर्म करूं, क्योंकि किसी भी अच्छे बुरे काम करने के पहले भीतर से एक आवाज जरूर आती है कि इस काम को तुमको नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि वो दब जाता है, वो आवाज दब जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्ट वाणी में कही गीता में। उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, मनुष्य की प्रवृत्ति बहुत प्रधान होती है और प्रवृत्ति का जन्म होता है गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह तीन एलिमेंट है मनुष्य के मूल में, प्राइमरी स्टेज है वो। जीव के अंतस्थल में बैठा हुआ यह तीन एलिमेंट होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी से प्रभावित होकर यह परमाणुओं का के भी पीछे की बात है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, पदार्थ को तोड़ते हैं तो अणु बनता है, अणु को तोड़ते हैं तो परमाणु बनता है, परमाणु को तोड़ते हैं तो क्वांटा बनता है, और फिर क्वांटा को तोड़ते हैं तब क्या होता है? तो वहां जाके तीन गुण जो है आपने देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से यह विज्ञान के लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं, प्रयोगशालाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीव के जो पहली जो प्रारंभिक अवस्था है वह है वही गुण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों से प्रभावित होता है। तुम हजार चाहोगे कि मुझसे यह पाप न हो, लेकिन तुमसे वह पाप हो जाएगा। अब बाद में तुम्हें अफसोस होगा कि मैंने क्या भूल कर दी। क्यों किया तुमने? इसलिए किया कि तुम्हारे अंदर जो जीव का जो प्राइमरी स्टेज है, एलिमेंट है, तत्व है, वह तत्व तुम्हें प्रेरित कर रहा है कि यह काम करो। अब इसकी व्याख्या आगे चलकर हम लोग करते हैं। कैसे मनुष्य को प्रेरित करता है यह एलिमेंट, कैसे प्रभावित करता है? दुर्योधन सभा में खड़ा था, भगवान कृष्ण ने पूछा कि दुर्योधन, तुम इतने ज्ञानी हो, इतने अच्छे हो, राजकुमार हो, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हो, तो ये बुरा काम क्यों करते हो? भगवान श्री कृष्ण को ये प्रश्न सुनकर दुर्योधन ने कहा, हे केशव, मैं सब जान रहा हूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। और प्रवृत्ति का जन्म होता है गुण से। मनुष्य हजार कोशिश करेगा, लेकिन अगर उसकी अच्छी प्रवृत्ति है, अच्छा गुण है, सात्विक वृत्ति है उसकी, तो हजार प्रहलाद के तरह राक्षसों के बीच में रहकर भी वह भगवान विष्णु भक्त बन सकता है।
और अच्छे परिवार में रहकर भी, भागवत में यह भी कथा आई है कि एक बहुत बड़े संत थे, भगवान के भक्त थे, उनके घर में एक राक्षस पैदा हो गया जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। यह गुण कर्म जो होता है वही मनुष्य को प्रेरित करता है। अभी देखो, मान लीजिए कि हम लोगों ने संसार देखा। अभी संसार माने क्या हुआ? संसार का मतलब होता है जब मनुष्य फैल जाता है। संचरति स संसार, जो संचरण कर रहा है। एक शब्द है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? जो चीज पहले से कृति की हुई है, प्रकृति, उसी को कहते हैं क्रिएशन, सृष्टि। जो पहले से है, हमने नहीं बनाया है उसको। तो जो पहले से है वो स्वयं संभूत है, हमारी बस की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसको। यह प्रकृति माने एग्जिस्टेंस, वह अपनी गति से चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हमारे चाहने, परमात्मा भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि राम को भी पता था और रावण को भी, देखिए रावण को भी पता था कि मैं अगर राम से टकराऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन बदला नहीं, उस प्रवृत्ति नहीं थी। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो जगदीश लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हठ करी हूं, प्रभु सरते भव सागर तरी हूं। मैं राम से जाकर बैर करूंगा और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। यह रावण जानता था। राम को भी पता था कि सीता हरण होने वाला है, दशरथ को भी पता था कि सीता हरण होने वाला है, सबको पता था। लेकिन उन लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया प्रकृति के नियम में। आज हम लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, प्रकृति को नहीं चलने देंगे, पानी को बांध दिया, बादल को जाकर लोगों ने बरसाना शुरू किया। कई देशों ने बादल को बरसा कर लेंगे, ले आफत बरस गया, पूरा देश डूबने लगा। आज यह भीषण प्रयोग लोगों ने किया बीमारी को कि जैविक बम बना के हम दूसरे देशों को नष्ट कर देंगे, तो बाद में दूसरा नष्ट होगा, पहले तो स्वयं नष्ट हो गए, अपने खत्म हुए। कीचड़ किसी पर उठाकर फेंकोगे तो अपने हाथ में तो लगेगा। AK-47 बनाने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन लोगों ने AK-47 बनाया, और कहते हैं कि अंत में वो पागल होकर मरने लगा, बाल नोचता था वो व्यक्ति। क्या हमने कर दिया? तो यह आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग हो गया है। हमारी सात्विक वृत्ति प्रकृति रही है। हम एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि भारत भूमि शांति की भूमि रही है। क्यों? यही कारण है कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता केवल भारत में पैदा हुए और कहीं नहीं हुए। इन लोगों को लगा कि ये बहुत ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर इस देश की है, देवताओं की यहाँ प्रतिष्ठा होगी, इज्जत होगी। लेकिन हम लोगों ने बाहर की सभ्यता को लाकर इसको धूमिल कर दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः कैसे कहा गया हमारे देश में? सभी लोग सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया। हमने कभी नहीं कहा कि पड़ोसी नष्ट हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हम लोग धर्म को नष्ट कर दिए। दूसरी गलती क्या हो रही है हम लोगों से? हम लोगों ने धर्म का अर्थ लगा लिया मंदिर में पूजा करना। यह अर्थ नहीं है। धर्म का मतलब यह होता है धारयति सधर्म, जो धारण किया जाए। विद्यार्थी धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, गृहस्थ धर्म, ये जो सारे धर्म मतलब है कि अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ होना। कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा। यह महाभारत की बात देखिए, धर्मराज से जब यक्ष ने पूछा, 40 प्रश्न पूछा उसने,
एक प्रश्न था कि धर्म क्या है? तो धर्मराज ने जवाब दिया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम नेतम गुहायाम महाजनयन गता सपंथा। धर्म उसी को कहते हैं जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज चलते हो, हमारे श्रेष्ठ जन चलते हो। इसीलिए गुरु की परंपरा है। गुरु जो रास्ता बताता है उस पर चलो, क्योंकि गुरु ने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया, यही मार्ग सही है। और जब कभी भी नहीं पूछोगे तो भगवान बुद्ध को कहना पड़ेगा, गते गते परागते पराजापते स्वाहा। जो बात बीत गई, जो अतीत हो गया, उसको स्वाहा नष्ट कर दो और नए परिवेश में अपने को जीने का प्रयास करो। इसलिए आज कभी कभी जो हम महसूस करते हैं कि इतना अनाचार क्यों बढ़ गया, हमारी प्रवृत्ति गलत हो गई है। या पृथ्वी में जमीन पर कुछ नहीं हुआ, वही पृथ्वी है जो सतयुग में थी वही पृथ्वी है, वही हवा है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है। जो राम के समय में जो चंद्रमा था वही चंद्रमा आज भी है। लेकिन लोग बदल गए। लोग कहता है समय बदल गया, समय नहीं बदलता है, आदमी बदल जाता है। गाड़ी तो वही चल रही है, ट्रेन दिल्ली से चल रही है, कलकत्ता जाएगी, लेकिन बीच में लोग आते हैं जाते हैं, परिवर्तन हो। कुछ में अच्छे सवारी मिल जाते हैं और कुछ लोग दुष्ट आत्मा लोग निकल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य बदलता जा रहा है। क्यों? तो अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो गुण है, गुण कर्म विभाग सा, गुण जो तुम्हारा है वह बदल गया। पहले हम लोगों के शास्त्रों में आता है पर दारेसु मातृवत, कभी भी हम लोगों ने दूसरे की स्त्री पर नजर नहीं उठाई, और जब उठाई तो आंख फोड़ दी गई। आज क्या होगी? आज चारों तरफ हम वही देखें, कामी स्वतः पश्यति। जब कामी पुरुष के मन में चारों तरफ, अब कैसे होता है? आज आप अगर पटना के नगरों में जाएं, आप जूता खरीदने जा रहे हैं तो बाजार में 1000 कपड़े के दुकान दिखेंगे, लेकिन कहीं आपकी नजर नहीं जाएगी, केवल जूता की दुकान दिखेगी। केवल जूता की दुकान खोज रहे, वही स्थिति है। जिस प्रकार मनोवृत्ति हमारी होगी, कामी पुरुष होगा सर्वत्र काम देखेगा, सात्विक पुरुष होगा सर्वत्र मंदिर भगवान देखेगा, जत देखो तित राम, सब जगह परमात्मा को देखेगा। गृहस्थ आवेगा तो वह इंडस्ट्री के फैक्ट्री की चीज नहीं देखेगा, वो हॉल देखेगा, बैल देखेगा, अपना खेती की बात करेगा। हमारी प्रवृत्ति ही गलत हो गई है आजकल। क्यों? हम अपने गुण से प्रभावित हो गए हैं। गलत गुण के कारण, गलत गुण में हमारी परवरिश हुई, गलत गुण के कारण हम उत्पन्न हुए। और मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर भी विचार करिए कि गलत आत्मा कैसे आ जाती है। जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है तो माता पिता अगर दिव्य संदेश लेकर निष्कपट होकर, मन में विकार रहित होकर पुत्र प्राप्ति के लिए अगर गर्भ धारण करते हैं तो उसमें कोई दिव्य आत्मा प्रवेश करती है। इसलिए हमारे देश में आया गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार है, यह पवित्र काम है, पूजा है। लेकिन जब कभी भी हम वह पूजा की दृष्टि से गर्भधारण नहीं करते तो कोई दुष्ट आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है। भागवत में कथा आई है, क्योंकि अंतरिक्ष में करोड़ों जीव जन्म की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं।
वो चाह रहे हैं कि कोई गर्भ मिले। कहते हैं भगवान महावीर को जब जन्म लेना पड़ा तो 13 बरस तक गर्भ की प्रतीक्षा होती रही, खोज होती रही, किस गर्भ में प्रवेश करे हुए। तब पवित्र माता का गर्भ मिला, तब भगवान महावीर प्रवेश किए। आप भी उस भगवान महावीर को जन्म दे सकते हैं, भगवान बुद्ध को जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा, परमात्मा को बुलाना पड़ेगा। क्या हुआ, दशरथ जी ने बुलाया नहीं? दशरथ जी ने तप नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण कैसे आए? भगवान श्री कृष्ण भी मां के गोद से नहीं निकले हैं, मां के गर्भ से नहीं निकले, प्रकट हुए हैं। और राम भी प्रकट हुए, गर्भ से नहीं आए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, राम प्रकट हुए हैं, लेकिन अंश आ जाता है। हमारी पुकार सुन ली। यह शत्रुपा, मनु और शत्रुपा ने जो तप किया, भगवान की पुकार लगाई कि मेरे गर्भ में तुम आओ, मेरे अंश में, शरीर में प्रवेश करो। भगवान ने कहा जन डर पहो तुम सिद्धि सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरभेसा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे कारण मनुष्य बनकर तुम जाओ दशरथ और कौशल्या बनो। तुम्हारे कारण, तुम्हारे ही कारण धनी हो मनुभेशा, मनुष्य बनूंगा। तो आप आह्वान तो करिए परमात्मा को। अगर आप जो समाज को देखकर, जो टूटते हुए बिखरते हुए समाज को देख रहे हैं, वे भी जिन संतानों को, जिन बच्चों को, जिन लोगों को हम देख रहे हैं जो इतने अनाचारी, दुराचारी, बलात्कारी हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? कहीं ना कहीं से बिछड़े हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। क्योंकि उनके ऊपर वही गुण, किसी के ऊपर सतोगुण है, किसी के ऊपर रजोगुण है। मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा, गीता ये जो पुस्तक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुणों के कारण ही अपनी प्रवृत्ति बनाता है। तभी तो दुर्योधन का कहना पड़ा, जानामि धर्म, मैं जानता हूं, शास्त्र में लिखा है, लेकिन न च में प्रवृत्ति। और फिर कहता है जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उससे विराग नहीं है मेरा, क्योंकि मैं उसी कोटि में आता हूं। और भगवान तो सब जान रहे हैं कि कौन आदमी किस गुण से प्रभावित है। आजकल बहुत लोग डरते हैं, कभी विचार किया? भगवान को पता था अभिमन्यु उनका अपना बच्चा, भगना था, जानते थे कि जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन भगवान ने नहीं रोका, क्योंकि प्रकृति वही चाह रही थी। किसी के चाहने से आपको न कोई बचा, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। ना आपके रोकने से कोई रुकेगा, ना आपके मारने से कोई मरेगा। मैंने इसीलिए कहा था कि एक सांस पहले भी आप नहीं मर सकते हैं। जिस दिन परमात्मा चाहेगा उस दिन, तो डरते क्यों है? कोई ये सोचो राम रचि रखा। डर डर के मरने वाले बड़े कायर होते हैं, प्रतिदिन डर रहे हैं, प्रतिदिन डर रहे हैं। यह सतयुग का अच्छा लक्षण है। अब सतयुग अभी जिस प्रकार पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में सतयुग प्रवेश कर रहा है, दुष्टों का नाश कर रहे हैं लोग, और सात्विक वृत्ति के लोग इस संसार में राज करेंगे, वैसे ही लोग होंगे। और जो हमारे संत कहते थे कि एक दिन सतयुग आएगा, निश्चित रूप से सतयुग का प्रवेश होना ही है। और अच्छे लोग, अच्छे वृत्ति वाले, अच्छे सत्कर्म करने वाले, संस्कारी लोग इस भूमंडल पर राज करेंगे।